बीरबल की ईमानदारी। बादशाह अकबर के दरबार में कुछ दरबारियों का तो काम ही यही था कि षड्यंत्र रचकर बीरबल को नीचा दिखाया जाए। ईर्ष्या रखने वाले अधिकारी पिछले काफ़ी दिनों से इसी प्रयास में लगे हुए थे। इस बार उन्होंने बीरबल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगा कर महाराज के कान भरने आरंभ कर दिए थे। पिछले दिनों से सभी दरबारी बादशाह अकबर के कान भरने पर लगे हुए थे। इस समय भी एक दरबारी बादशाह के पास उपस्थित था। महाराज, यदि जान बख्श दी जाए तो कुछ अर्ज करूं? हाँ हाँ, कहो, क्या बात है? महाराज, दरबारी बोला, सुनने में आ रहा है कि आजकल बीरबल गलत तरीकों से खूब धन बटोर रहे हैं। चूँकि वे आपके परम प्रिय हैं, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपसे शिकायत करें। बेचारी प्रजा दो पाटों के बीच पीस रही है। एक ओर आपका डर है, दूसरी ओर बीरबल की घुड़कियाँ। ठीक है, हम इस तथ्य की जांच कराएंगे। बादशाह अकबर समझ गए थे कि दरबारी बीरबल से जलते हैं, इसलिए उनकी शिकायतें करते रहते हैं। अतः इस प्रकार कहकर वे बात को टाल दिया करते थे। यह क्रम जारी था। बादशाह बात टालते जा रहे थे और दरबारी रोज शिकायत कर रहे थे। एक झूठ बार बार बोलने पर सच लगने लगता है। एक दिन बादशाह अकबर सोचने लगे कि कहीं बीरबल हमारे प्यार का अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहा है। ये विचार आते ही बादशाह ने दूसरे दिन ही बीरबल को दरबार में तलब कर लिया। बीरबल, पिछले लगभग 2 माह से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं कि तुमने राज्य में रिश्वत का बाजार गर्म किया हुआ है। रिश्वत? महाराज, ये तो उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार नदी के 2 पाटों का मिलना। हम भी यह बात जानते हैं, इसलिए इतने दिनों तक खामोश रहे, किंतु अब और अधिक शिकायतें नहीं सुनी जा सकती। तुम्हें अपनी ईमानदारी का प्रमाण देना होगा या पद से त्यागपत्र। बादशाह के स्वर में छिपी वेदना को बीरबल ने तुरंत भांप लिया। वह समझ गया कि दुखी होकर बादशाह को यह सब करना पड़ा है। इस साजिश का भंडाफोड़ करना ही पड़ेगा। बीरबल को भरे दरबार में अपमानित करवाकर उनसे जलने वाले दरबारी मन ही मन में बेहद खुश हो रहे थे। बीरबल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अतः वह सिर झुकाए खामोश बैठा था। दरबार में रोजमर्रा की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। जब दरबार की कार्यवाही समाप्त होने को आई तो बादशाह ने एक बार पुनः बीरबल को याद दिलाया कि उसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण देना है। बीरबल चुपचाप अपने घर चले गए। अगले दिन जैसे ही दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही बीरबल का नौकर आंखों में आंसू लिए दरबार में हाजिर हो गया और एक पत्र मंत्री जी को सौंप दिया। सभी ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। मंत्री ने यह पत्र लेकर बादशाह की ओर बढ़ाया तो वो बोले, पत्र पढ़ा जाए। मंत्री पत्र खोलकर पढ़ने लगा। बादशाह अकबर को शत शत प्रणाम। कल मुझे बेकसूर को भरे दरबार में बड़ा लज्जित होना पड़ा। मेरे दरबारी साथी भी मेरे खिलाफ यह आरोप सुनकर चुप बैठे रहे, जिससे लगा कि मैं उनकी नज़र में कसूरवार हूँ। महाराज, मुझ जैसे सत्यवादी के लिए ऐसी अपमानजनक स्थिति बेहद पीड़ाजनक थी। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही उत्तम है। इसलिए मैं स्वयं को नदी की भेंट चढ़ा रहा हूँ। ईश्वर से यही कामना है कि महाराज के नेतृत्व में राज्य खूब तरक्की करे। आपका सेवक बीरबल।
पत्र का मजमून सुनते ही बादशाह अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लंबी सांसें लेते हुए बुदबुदा कर कहा, हे मेरे प्रभु, यह मैं कैसा अनर्थ कर बैठा। अब बीरबल जैसा अनमोल हीरा हमें कहाँ मिलेगा। आप ठीक कहते हैं महाराज, बीरबल का हितैषी एक दरबारी दुखी स्वर में बोला। बीरबल बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान था, उसकी पूर्ति हो पाना असंभव है। बीरबल की प्रशंसा के गीत सभी गा रहे थे। हितैषी और शत्रु सभी इस वार्ता में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। बादशाह अकबर को अपनी भूल का एहसास हो गया, परंतु अब भी क्या हो सकता है। उन्होंने फौरन आदेश जारी किया, आज की सभा शोक सभा के रूप में होगी। आप सभी बीरबल की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आज्ञा का तुरंत पालन हुआ। राज्य का झंडा झुका दिया गया। सभी ने कुछ न कुछ कहकर बीरबल को श्रद्धांजलि अर्पित की। बात यहाँ तक आ पहुँची कि दरबारियों ने स्वयं कबूल किया कि उन पर लगा भ्रष्टाचार का यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद था और उनके दुश्मनों ने उन्हें बदनाम करने के लिए यह चाल चली थी। सभी ने एक मत से इसका अनुमोदन किया। तभी दर्शक दीर्घा से एक जटाधारी उठ खड़ा हुआ और अपनी लिबास आदि उतार कर फेंकते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, न केवल आपने बल्कि मेरी दरबारी साथियों ने भी मुझे एक स्वर से निर्दोष और ईमानदार बताया है। मेरी ईमानदारी का इससे बड़ा सुबुत और क्या होगा महाराज। बीरबल को देखकर उससे ईर्ष्या करने वाले दरबारी भौचक्के हो गए। उसके मित्र और स्वयं बादशाह अकबर का भी चेहरा खिल उठा। वे एक सुखद मुस्कान होठों पर बिखेर कर बोले, तुम से कोई नहीं जीत सकता बीरबल। तुम्हारी विद्वता का पार नहीं पाया जा सकता। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। यह बात बादशाह ने बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों की ओर देखकर कही थी। उनकी गर्दनें शर्म से झुक गई। अगली कहानी 4 गुण। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैं ऐसे आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसमें पीर, बावर्ची, भिश्ती और खर यानी कि मजदूरी करने वाला, ये चारों गुण मौजूद हो। बीरबल बोला, हुजूर की प्रत्येक इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। चारों गुणों से युक्त ऐसा आदमी कल दरबार में लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। दूसरे दिन एक गरीब मजदूर ब्राह्मण को लेकर बीरबल दरबार में पहुंच गया और प्रणाम करके बादशाह से बोला, जहाँ पना चारों गुणों से युक्त इस ब्राह्मण को मैं अपने साथ लाया हूँ। क्या इसमें चारों गुण हैं? बादशाह ने पूछा। जी हुजूर। कैसे? हुजूर, यह मनुष्य जाति से ब्राह्मण है। ब्राह्मण हमेशा ही पूजा के योग्य होता है, इसलिए यह पीर है। ब्राह्मण के हाथ का बनाया हुआ भोजन तो सभी खाते हैं, इसलिए यह बावर्ची है। ब्राह्मण के हाथ से पानी पीने से किसी को परहेज नहीं होता, इसलिए यह भिश्ती है। और पेशे से मजदूर होने के कारण यह खर भी है। बीरबल की प्रशंसा करते हुए बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। बादशाह ने उस ब्राह्मण को इनाम देकर विदा कर दिया। अगली कहानी 2 गधों का भार। एक बार बादशाह अकबर अपने पुत्र सलीम और बीरबल के साथ नगर की सैर कर रहे थे कि उन्होंने अपनी अचकन उतारकर बीरबल के हाथ में दे दी। अचकन बहुत भारी थी। इधर बादशाह के पुत्र सलीम ने भी अपनी अचकन बीरबल को दे दी। दोनों अचकनें इतनी भारी थी कि उन्हें उठाने में बीरबल को बहुत परेशानी हो रही थी। बीरबल को बाहर उठाते देखकर बादशाह मजाक करते हुए बोले, बीरबल, अब तुम्हारे ऊपर एक गधे का भार हो गया है। नहीं हुजूर,
मैं 2 गधों का भार उठाकर चल रहा हूँ। बिरबल का उत्तर सुनकर बादशाह हंसने लगे। धन्यवाद।